नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.4 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने एक चतुर्भुज माना ली, सपोज ये हमारे पास A, B, C और D चतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण हैं AC और BD वो परस्पर कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके बाद क्या करें? दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB इस ट्रायंगल का एरिया गुणा में एरिया ऑफ CPD इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल? एरिया ऑफ APD इस ट्रायंगल के एरिया इनटू एरिया ऑफ BPC के इक्वल हमने दिखाना है। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD के विकर्ण P पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिर्फ यही दिया हुआ है हमें। हम यहाँ पे कुछ रचना कर लेते हैं। हमने यहाँ B से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और एक D से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। सपोज करो ये मैंने ले लिया DM और ये मैंने ले लिया BN। तो हमने क्या किया? DM परपेंडिकुलर AC व BN परपेंडिकुलर AC की रचना की। ठीक है, अब जो भी एरिया है वो सबको निकाल दीजिए। एरिया ट्रायंगल APB गुणा में एरिया ट्रायंगल CPD मल्टीप्लाई करें। APB का एरिया APB ये मेरे पास एक त्रिभुज है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ मेरा BN है। BN 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अब जब हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज हो, ऐसे अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज है तो जो लंब डलेगा वो बाहर ही डलेगा। तो हमारा लंब कौन सा डला हुआ है? BN डला हुआ है। आधार हमारा क्या हो गया? AP हो गया। तो इसका जो एरिया होगा 1/2 आधार मैंने क्या लिया? AP और गुणा में ऊंचाई हमारे पास क्या होगी इसमें? BN गुणा में एरिया ऑफ CPD का जो एरिया होगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? DM है। तो 1/2 आधार मेरा क्या हो गया? CP और गुणा में ऊंचाई हमारे पास क्या हो गई? DM हो गई। तो यहाँ से चलो इतना ही रहने देते हैं। फिर दूसरी इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इंटू एरिया BPC का देखिए, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दूसरे में APD का एरिया कौन सा होगा? APD AP और APD का एरिया इसका क्या होगा? 1/2 बेस ये हो गया, ऊंचाई हमारे पास ये होगी 1/2 आधार मेरा क्या हुआ? AP गुणा में ऊंचाई मेरे पास क्या होगी? DM इंटू BPC का एरिया। BPC का एरिया 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई 1/2 आधार हमारा क्या हो गया? CP और गुणा में ऊंचाई क्या है? BN है हमारे पास। ये समीकरण नंबर 2 होगी। ध्यान दीजिए 1/2 AP 1/2 CP DM BN दोनों क्या है? इक्वल है। 1 व 2 से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल हो जाएगी। सो एरिया ऑफ APB इंटू एरिया ऑफ CPD किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ APD गुणा में एरिया ऑफ BPC। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्या कहता है? P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ड्रा कर लेते हैं हम। ये हमारे पास एक ABC त्रिभुज होगी, दैट दिस इज A B एंड C और यहाँ पे AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। ये हमारा P इसका मध्य बिंदु हो गया और Q जो है वो BC का मध्य बिंदु हो गया। तथा R रेखाखंड AP का मध्य है। यहाँ पे भी इसका भी जो मध्य बिंदु है वो क्या हो गया?
आर हो गया। दर्शाइए कि एरिया ऑफ पी आर क्यू, कौन सा एरिया, पी आर क्यू। अगर मैं इस ट्रायंगल को मिलाता हूँ तो मेरे वाली ट्रायंगल ये बनेगी पी आर क्यू। इस ट्रायंगल का एरिया किसके हाफ होगा, हाफ ऑफ एरिया ए आर सी, ध्यान दीजिए ये वाली ट्रायंगल जो बनेगी ये इसके हाफ के इक्वल होगी, इसका एरिया इसका हाफ होगा। पहले इसी को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हमें दिया क्या क्या है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में P व Q क्रमशः कौन सी भुजाओं के, AB व BC के मध्य बिंदु हैं। और साथ में R जो है R AP का मध्य बिंदु है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इस ट्रायंगल को मिला देते हैं हम, किसी को भी मिला देते हैं, मिलाने हमने सारे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले हमने P को C से मिला दिया, ये हो गया PC, और हमने AQ को भी यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, हमें कौन सी त्रिभुज चाहिए, PRQ चाहिए। PRQ जो है वो इस त्रिभुज में, ध्यान दीजिए मैं त्रिभुज ली PQA में, PQA में R जो है वो इसका मध्य बिंदु है, किसका, AP का। तो इसका मतलब हमारे पास जो QR होगी वो इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी, मध्य बिंदु होने की वजह से। त्रिभुज कौन सी ली मैंने, त्रिभुज PQA में हमारे पास RQ माध्यिका है, क्योंकि हमारा R मध्य बिंदु है। और अगर ऐसा है तो इसका एरिया इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा होगा, क्योंकि माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती है। इसलिए एरिया किसकी बात कर रहा हूँ मैं, RPQ की, एरिया ऑफ PRQ वो किसका आधा होगा, 1/2 एरिया ऑफ PQA, एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ PQA। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया। लेकिन अगर हम PQA की बात करें, P भी तो हमारा इस त्रिभुज में क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, किसका, ABQ का। यहाँ पे मैं करूँ त्रिभुज ABQ में, त्रिभुज ABQ में अब मेरे पास माध्यिका क्या हो गई, माध्यिका होगी हमारे पास ABQ में, PQ माध्यिका है, वहाँ पे RQ थी, यहाँ पे PQ माध्यिका है। ठीक है, अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ किसका, APQ जो होगा, एरिया ऑफ PQA इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा ABQ का, ABQ, एरिया ऑफ ABQ। मान लीजिए ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो गई, 2 हो गई। अब जो ABQ है, यहाँ पे Q भी तो हमारे पास मिड पॉइंट है, तो AQ हमारी माध्यिका है। त्रिभुज किस में, मैंने लिया ABC में, त्रिभुज ABC में AQ माध्यिका है, और अगर ये माध्यिका है इसलिए एरिया ऑफ ABQ किसके हो जाएगा, आधा हो जाएगा एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC। ये समीकरण नंबर 3 होगी। देखिए 1, 2 और 3 से यहाँ पे एरिया RPQ की जो वैल्यू होगी या PRQ की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ये थी हमारे पास 1/2
एरिया पी क्यू है, लेकिन पी क्यू किसका था, 1/2 एरिया ए बी क्यू, लेकिन ए बी क्यू किसका है, 1/2 एरिया ए बी सी। कितने टाइम हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऑफ एरिया क्या बन जाएगा, ए बी सी। वैल्यू पुट करते गए हम, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फिर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/8 एरिया ऑफ ए बी सी के इक्वल हो गया। किसकी वैल्यू, पी आर क्यू या आर पी की। अब हम बात कर रहे हैं ए आर सी। यहाँ पे हमारे पास आर जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, कौन सी ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का, कौन सी ट्राइंगल, ए पी सी का। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए पी सी में आर सी माध्यिका है, और अगर ये माध्यिका है तो एरिया ऑफ, जो भी हमने निकालना है, एरिया ऑफ ए आर सी वो क्या होगा, आधा हो जाएगा ए पी सी का, एरिया ऑफ ए पी सी। लेकिन अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें, पी हमारे पास है, फिर मध्य बिंदु आ गया तो पी सी माध्यिका होगी। त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास पी सी माध्यिका है, पी सी माध्यिका है। चलो इसको मैंने 4 मान लिया, तो एरिया ऑफ ए पी सी आधा हो जाएगा, ए पी सी आधा हो जाएगा ए बी सी का, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी। 4 और 5 से हमारे पास ए आर सी, इसमें वैल्यू इसकी अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1/एरिया ऑफ 4/5 से, इक्वेशन नंबर 4/5 से एरिया ए आर सी 1/2 ए पी सी की जगह 1/2 ये रखेंगे तो 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी हो गया। ये कितना हो गया, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम हाफ कर दें, 1/2 एरिया ऑफ ए आर सी, दोनों तरफ कर दिया मैंने। इसको भी आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी आधे से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 एरिया ऑफ ए बी सी। लेकिन 1/8 एरिया ऑफ ए बी सी क्या था, एरिया ऑफ आर पी क्यू, ये इक्वल हो गया एरिया ऑफ आर पी क्यू। तो यही हमने प्रूव करना था, इसलिए एरिया आर पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए आर सी, हैंस प्रूव हो गया। ये हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ आर क्यू सी, आर क्यू सी 3/8 ऑफ एरिया ए बी सी। आर क्यू सी की बात कर रहे हैं हम, आर क्यू सी अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें बी आर सी का क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि आर क्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ध्यान दीजिए, त्रिभुज मैं ले रहा हूं, त्रिभुज बी आर सी में, त्रिभुज बी आर सी में हमारे पास आर क्यू क्या है, आर क्यू माध्यिका है। अगर माध्यिका है तो हमारे पास एरिया आर क्यू सी, एरिया जो है आर क्यू सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया बी आर सी के, हाफ ऑफ एरिया बी आर सी। अब इस बी आर सी को तोड़ देते हैं हम, बी आर सी को बी पी सी और पी सी आर में तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ बी पी सी एंड प्लस एरिया ऑफ पी आर सी, एरिया ऑफ पी आर सी। ध्यान दीजिए, जो बी पी सी है, बी पी सी ये त्रिभुज ए बी सी का क्या है, आधा है, क्योंकि हमारे पास पी सी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 एरिया, इसका भी आधा कर देंगे हम, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी प्लस
किसका बताया मैंने, ABC का आधा हुआ कौन सा, BPC, क्योंकि PC हमारी माध्यिका है। और ऐसे ही PRC जो है वो आधा होगा PAC का, क्योंकि RC हमारी माध्यिका है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 एरिया APC। और यहाँ पे कारण क्या देंगे, क्योंकि हमारे पास PC, पहले हमने ABC में हमने PC लिया, क्योंकि PC त्रिभुज ABC की व RC त्रिभुज PAC की माध्यिका है। और माध्यिका क्या करती है, दो बराबर एरिया में डिवाइड करती है किसी भी त्रिभुज को। अब फिर हम जो APC है, APC, ये त्रिभुज ABC का क्या होगा, आधा होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास PC भी तो क्या है, इसकी माध्यिका है। इसलिए हम आगे अगर इसको लिखें तो ये हो गया 1/2, ये मेरा हो गया 1/2 एरिया ऑफ ABC, प्लस इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1/2 तो पहले ही था, एरिया ऑफ APC आधा हो गया, किसका हो गया 1/2 एरिया ऑफ ABC। और कारण क्या, क्योंकि PC त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो एरिया ऑफ RQC किसके इक्वल हो जाएगा, बाहर हमारा क्या है 1/2 इंटू 1/2 एरिया ABC, 1/2 एरिया ऑफ ABC, प्लस 1/2 गुणा में 1/2, 1/4 एरिया ऑफ ABC। 1/2 और 1/4 को जोड़ोगे 3/4 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो आप, क्योंकि ABC है तो 3/4 एरिया ऑफ ABC हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके इक्वल होगा 3/8 एरिया ऑफ ABC के। यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या है, एरिया ऑफ PBQ का जो एरिया है वो एरिया ऑफ ARC के इक्वल होगा, ये हमने शो करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें PBQ जो है हमारे पास, PQ इस PBC में, Q मिड पॉइंट है तो PQ क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। त्रिभुज PBC में हमारे पास PQ माध्यिका है, और अगर माध्यिका है तो एरिया PBQ जो होगा वो हाफ हो जाएगा किसका, PBC का, 1/2 एरिया ऑफ PBC। अब देखिए PBC जो है वो पूरे ट्रायंगल ABC का आधा है, लेकिन एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ, हम पहले भी कर चुके हैं, बता चुके हैं ABC, क्योंकि PC क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एरिया ऑफ PBQ किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ABC हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ABC, PBQ का एरिया इसका 1/4 हो गया। ऐसे हमने ARC में दिखाना है। ARC जो है वो APC का क्या है, हाफ है, ठीक है। ARC की हम बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ARC इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ APC। कारण क्या देंगे हम, क्योंकि RC त्रिभुज APC की माध्यिका है, लेकिन APC इस त्रिभुज ABC का आधा है, लेकिन
हमारे पास एरिया ऑफ APC क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। यहाँ पे कौन सी PC ABC की क्या हो जाएगी, क्योंकि PC त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, इसलिए यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ARC वो 1/4 एरिया ऑफ ABC बन जाएगा। ये समीकरण नंबर मान लीजिए ये A हो गया और इसको मैंने क्या मान लिया, B मान लिया। तो A व B से एरिया ऑफ PBQ किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ARC हो जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूव। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।